नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। आज की वीडियो का उन्वान है कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले ये आयत पढ़ें तो वो काम रुकेगा नहीं, अनन फन हो जाएगा। इस आयत के पढ़ने से आपको एक दुनियावी फ़ायदा भी होगा और उखरवी हवाले से भी बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद हासिल होंगे, अज़ाब कब्र के हवाले से ख़ुसूसन। वजीफ़े शुरू करने से पहले एक बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि अज़ाब कब्र के हवाले से अक्सर लोगों का इस बारे में इख्तलाफ होता है कि कब्र के अंदर अज़ाब है या नहीं। एक लंबी बहस है। बहरहाल अज़ाब कब्र के बारे में सराहतन अहादीस बरा इब्न आज़िब से ग़ालिबन और काफ़ी सारे सहाबा से इस बारे में अहादीस मौजूद हैं और सराहतन इसमें ज़िक्र भी है। तो आज का जो वजीफ़ा है, ये वजीफ़ा अगर ये आयत आप पढ़ें, इंशाअल्लाह इससे आपका ईमान भी मजबूत रहेगा और इसके साथ साथ आखिरत के हवाले से भी आपको फ़ायदे देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला के फजल व करम से, अल्लाह ताला की इस कलाम की बरकत से उखरवी हवाले से आप अज़ाब कब्र से भी महफूज रहेंगे। तो इसके साथ साथ दुनियावी फ़ायदा ये होगा कि आपके जो भी फंसे हुए काम होंगे या कोई काम आप शुरू करना चाह रहे हैं, उसके शुरू में इस अमल को कर लेते हैं, इस आयत को कर लेते हैं, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वो काम भी आपका आनन फानन होगा। वो काम चाहे रिश्तों के हवाले से हो, अगर आप कोई रिश्ते के हवाले से किसी जगह बात चलाना चाह रहे हैं, या आप जो है जॉब के हवाले से किसी जगह अप्लाई करना चाह रहे हैं, या आप अदर कंट्रीज़ में जैसे लोग होते हैं अप्लाई कर रहे होते हैं जाने के लिए जॉब के सिलसिले में ज़रिया मुआश के हवाले से, तो उसके लिए भी ये अमल फ़ायदा देगा। और इसके अलावा आप किसी भी हवाले से किसी भी काम को शुरू करना है, बिल्डिंग को शुरू कर रहे हैं, कोई इमारत शुरू कर रहे हैं, तब भी आपको ये अमल फ़ायदा देगा। आप जिस हवाले से भी इस अमल को आजमाएंगे, इंशाअल्लाह आपको पूरा फ़ायदा देगा। चाहे वो आप बिज़नेस के हवाले से आप इस अमल को करना चाहते हैं, चाहे आप इसको रिश्तों के हवाले से करना चाहते हैं, तब मतलब ये है कि आप जो भी कोई अच्छा काम शुरू करना चाहते हैं उसके शुरू में इस आयत को विर्द कर लें, वजीफ़ा कर लें, तो उसके बाद इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आपका काम वो एक तो होगा भी जल्दी, और दूसरा उसके अंदर तमाम अल्लाह तबारक व तआला तमाम किस्म की खैर और बरक़ात रख देंगे, जिसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्द और बहुत मौसर अंदाज में मिलेगा। तो मैं अक्सर तौर पर ये भी कहता रहता हूँ कि कुरान मजीद के जो आयात हम वज़ाइफ बताते रहते हैं, बुनियादी तौर पे इनके सियाक व सबाक को भी आपको जहन में रखना ज़रूरी होता है। इसका तर्जुमा वगैरह पढ़ें, कुरान मजीद को एक तो ख़ुद भी पढ़ा करें तिलावत के तौर पे, दूसरा उसके तराजम और उसकी तफासिर को भी पढ़ा करें। ज़ाहिर है जब आप किसी आयत को पढ़ रहे हैं, उसका वजीफ़ा कर रहे हैं और उसका तर्जुमा आपके जहन में है, उसका सियाक व सबाक आपके जहन में आ रहा है, उसका मफ़हूम आपको पता है, तो फिर करते हुए तवज्जो आपकी ज़्यादा मज़बूत तरीके से रहेगी। तो आज की जो वजीफ़ा है ये भी इसी तरह है कि सूरत इब्राहीम है, आयत नंबर इसकी 27 है। इस आयत का पहली बात यह है कि एक तर्जुमा और इसका तफसीर वगैरह आप किसी भी तफसीर से उठा के देख सकते हैं। बेहतरीन सबसे मारिफुल कुरान है, या तफसीर उस्मानी है, या और भी बड़ी बड़ी तफासिर की किताबें हैं जिससे आपका दिल मुतमईन हो। तो कुरान मजीद की एक सूरत इब्राहीम की आयत नंबर 27 है, अलम तरा इलल लज़ीना बद्दलू नेमतल्लाहि कुफ्रा। इस आयत को आप मुकम्मल पूरी आयत का तर्जुमा पढ़ें, लेकिन हमारा जो वजीफ़ा है इसका अगला हिस्सा है युसब्बितुल्लाहु लज़ीना आमनू बिल क़ौलि साबित फ़िल हयातिद दुनिया वल आखिरा। इस आयत को जो है आपने पढ़ना है, लेकिन इसका तर्जुमा जब आप जहन में रखेंगे तो आपका जहन के अंदर जब इसका तर्जुमा, इसका मफ़हूम आएगा, तब आपको इस अमल के करने से फ़ायदा ज़्यादा हो सकता है। जब आप काम शुरू करेंगे फिर आपका दिल मुतमईन होगा कि मैं जो ये अमल कर रहा हूँ वाकई किस अंदाज से कर रहा हूँ और किस हवाले से इसका फ़ायदा हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि इस अमल की तादाद क्या है। इस अमल की कोई तादाद मुतय्यन नहीं है। आप बस लातदाद अंदाज में 5 मरतबा 7 मरतबा या इससे भी ज़्यादा कोई भी मतलब रिश्ते के हवाले से आप गए हुए हैं, किसी जगह बात चला रहे हैं तो वहाँ ये अमल कर दें, या आपकी किसी जगह बात चल रही है ऑलरेडी तो वहाँ से कोई मुस्बत मनफी नताइज नहीं मिल रहे, तब भी आप इस अमल को दोहरा सकते हैं। 5-7 मरतबा या 11 मरतबा कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर मज़ीद तासीर भरना चाहते हैं तो 7 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ लें। कोई बिज़नेस का कोई बड़ा काम करना चाह रहे हैं, कोई स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या किसी कोई काम फंसा हुआ है,
تب بھی آپ کو یہ عمل بہت زیادہ فائدہ دے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔